इस वीडियो में हम गेट 2025 का क्वेश्चन नंबर 58 डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया था जनरल टोपोलॉजी से. दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज x be an uncountable set and it is, we know that this topology is our well known co-countable topology. So x with, I'm just writing tau c as this is our very usual notation. Tau c is the co-countable topology. Countable topology. Okay, this topology is very much known to us. So इस co-countable topology में every compact subset closed होता है, क्योंकि हर compact subset finite होता है. I'm just writing down the results. इसमें every compact subset is finite, तो closed होगा. दूसरा, हर closed subset finite नहीं होता है, compact नहीं होता है. So दूसरा ऑप्शन गलत होगा. It is T1 definitely. Every co-countable topology is T1 but not T2. ठीक है. So these are our known results. So now what I am going to do, I'll just give you the proofs of these results. तो आपको अगर देखना है तो देखो, वरना आपको रिजल्ट तो मिल गया कि वो कॉम्पैक्ट सबसेट फाइनाइट होगा. सो फाइनाइट सबसेट क्लोज होता है. दूसरा, क्लोज सबसेट कॉम्पैक्ट नहीं होता है क्योंकि हर क्लोज सबसेट फाइनाइट नहीं होगा. तीसरा, दिस इज T1 but not T2. Now let me write down the proof. Must first what I am going to show that a subset a subset of x is compact if and only if it is closed. It is if and only if it is finite. Sorry, it is finite. ठीक है ना. So पहला जो पार्ट है, if अगर a फाइनाइट होगा तो फाइनाइट सबसेट हमेशा कॉम्पैक्ट होता है, क्योंकि फाइनाइट सबसेट को कवर करने के लिए फाइनाइटली मेनी सब कवर की जरूरत होता है. सेकेंड, अगर a कॉम्पैक्ट है, a सबसेट ऑफ x इज कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट होगा तो मुझे दिखाना होगा कि दिस इज फाइनाइट. सो अगर ए इज नॉट अ फाइनाइट सेट, सो मैं बोल सकता हूँ कि इसका एक कलेक्शन मैं ले सकता हूँ x1 x2 करके ऐसे. ये अगर अनकाउंटेबल सेट होगा तो इसमें एक के अंदर वी कैन फाइंड आउट अ काउंटेबल कलेक्शन. नाउ देखो, एक बात मैं बोल रहा हूँ कि जो कलेक्शन है बी में मैं बोल रहा हूँ कि I am considering an open set. Let u1 this is equal to x minus x2 x3 एंड सो ऑन. मतलब x1 इसमें होगा और x2 से इसमें होगा. u2 दिस इज इक्वल टू x माइनस x1 x3. ठीक है ना. u3 दिस इज इक्वल टू x माइनस x1 x2 x4 एंड सो ऑन. सो देखो, x1 u1 में है, x2 u2 में है, x3 u3 में, और हर सेट ओपन होगा क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट में तो काउंटेबल मेनी नंबर्स है. सो मैं a को लिख सकता हूँ यूनियन x माइनस ऐसे x1 x2 सॉरी, a को लिख सकता हूँ मैं ऐसे कि यूनियन यू आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. ठीक है ना. और बहुत सारे नंबर तो बी को कवर कर लिया और लिखूंगा यूनियन एक्स माइनस बी. सो एक्स माइनस बी पोर्शन है जो रिमेनिंग ए को कवर कर लिया, क्योंकि बी काउंटेबल है. सो एक्स माइनस बी ओपन होगा. सो दिस इज द कवर ऑफ ए. नाउ इफ यू कंसीडर एनी फाइनाइट सब कवर, तो फाइनाइट सब कवर में क्या होगा, फाइनाइट सब कवर ऑफ दिस कलेक्शन. अगर आपको इसका फाइनाइट सब कलेक्शन लोगे तो फाइनाइट सब कलेक्शन में तो यू आई फाइनाइट होगा, यू m1 यू m2 करके यू mn तक आएगा. देखो, इसमें x m1 होगा, इसमें x m2 होगा और इसमें x mn होगा. उसके बाद का तो कुछ b का तो एलिमेंट मिलेगा नहीं. x माइनस बी में तो b का रिमेनिंग एलिमेंट नहीं होगा ना. सो x m1 x m2 x mn करके एनी फाइनाइट सब कलेक्शन में आएगा, लेकिन उसके बाद के कोई कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा. तो
ये अगर अनकाउंटेबल होगा तो कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा, तो ए कॉम्पैक्ट होगा तो इसमें फाइनाइट ही होना होगा। सो एवरी कॉम्पैक्ट सेट इज फाइनाइट। नाउ इफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज फाइनाइट, सो ए अगर फाइनाइट होगा, ए को हम लिख सकते हैं x1 x2 करके xm, ठीक है ना। अब देखो x1 इज अ क्लोज सेट, क्योंकि क्यों क्लोज सेट है, क्योंकि x1 को मैं लिख सकता हूँ x माइनस x1, दिस इज ओपन, तो x1 is closed, यूनियन x2 is closed, यूनियन xm is closed, क्योंकि every finite union of closed set is closed, so A is closed. So therefore every compact set is finite, ठीक है। तो पहला रिजल्ट हमें मिल गया। दूसरा बोल रहा है कि एवरी क्लोज सेट इज कॉम्पैक्ट। देखो मैं अभी हमने अभी प्रूफ, we already have proved that every compact set is finite. Now if I take x is equal to r and I'm considering a set u, this is equal to r minus 1 2, दिस इज एन ओपन सेट क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट में नेचुरल नंबर है। नाउ नेचुरल नंबर, सो आई कैन से नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड। नाउ नेचुरल नंबर कॉम्पैक्ट होगा, नेचुरल नंबर कॉम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर फाइनाइट नहीं है। सो एवरी क्लोज सेट is not compact, so option B is wrong. Now let's move to the T1s. Now let xy belongs to x and x not equals to y. Now I'm considering the open set U, this is equal to x minus singleton x. इस ओपन सेट में y होगा बट x नहीं होगा, ठीक है ना। तो दिस प्रूव्स दैट दिस इज T1, क्योंकि T1 टोपोलॉजिकल स्पेस एक टोपोलॉजिकल स्पेस T1 होगा अगर x, if we have two different point x and y, they are exist an open set which contains one not another. So we are done with the T1s. Now T2, I am claiming that this topological space is not T2, so T2 होगा। So for that purpose what I am doing, I am taking x y belongs to x where x not equals to y, ठीक है ना। अगर T2 होगा तो हमें एक ऐसा ओपन सेट U मिलेगा और एक ऐसा ओपन सेट B मिलेगा सच दैट U इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 एंड x U में होगा, y B में होगा। नाउ एज U एंड B आर ओपन, हम बोल सकते हैं x माइनस U इज काउंटेबल एट मोस्ट, x माइनस and x minus b is also countable, ठीक है ना। नाउ एज x minus u is countable, x minus b is countable, इससे हम बोल सकते हैं x minus u यूनियन x minus b is countable, क्योंकि is countable, क्योंकि काउंट फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल से इज काउंटेबल। नाउ x minus यूनियन x minus b को हम लिख सकते हैं x minus u intersection b, दिस इज काउंटेबल। u intersection b is 5, so हम बोल सकते हैं x is countable, but x तो countable था नहीं, x uncountable था, which is our contradiction. So this topological space is T1 but not T2. Thank you for watching.